हेलो, वेलकम टू द अल्केमिस्ट। तो आई होप आपने अपना टेस्ट जो है वो दे दिया है और आई होप आपके मार्क्स जो है वो अच्छे आए होंगे। अगर आपके कहीं पे भी डाउट्स है तो यही जो है यहाँ पे जो है आपके टेस्ट में ही आपका सबसे बेनिफिशियल पार्ट जो है वो होगा। कैसे होगा? तो टेस्ट से ही आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा कॉन्सेप्ट है वो पढ़ने के बाद भी सही नहीं हो रहा है, या फिर कौन सा कॉन्सेप्ट है जो आपका बाकी रह गया है पढ़ने में, और कहाँ पे आप गलत अपना कॉन्सेप्ट कई बार आप बनाते हो। कई बार आपने कोई कॉन्सेप्ट बनाया, राइट? तो वो कॉन्सेप्ट कई बार आपकी सोच के हिसाब से वो सही होता है, बट एक्चुअल में वो गलत होता है। कई बार थोड़ी बहुत ही माइनर सी मिस्टेक हम कर जाते हैं। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे थे और कहाँ पे आप सही थे। तो यहाँ पे आपका जो है कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। जब आपके क्वेश्चन जो है वो सही होंगे, आपका कॉन्फिडेंस जो है इंक्रीज होगा। और दूसरा जो पार्ट है, डिक्रीज भी हो सकता है कि आप प्रिपेयर कर रहे हो फिर भी आपका एग्जाम में रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डिक्रीज होगा। तो वहां पे आपको टेंशन नहीं लेना है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूव करना जो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट वो कैसे होगा? यहाँ पे आप जहाँ पे गलत हो रहे हो वहां पे आपको थोड़ा काम करना होगा। वहां पे आपका थोड़ा पढ़ना जो है वो आपको इंक्रीज करना होगा। अपना जो लोड जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज करना होगा। सपोज आपको अगर केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हो, आपने शेप निकालना, ये सब आपने देख लिया, बट जब आपने क्वेश्चन सोल्व किया आपका क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है, तो आपका जो प्रॉब्लम है, आपका जो गलती है, आपका जो मिस्टेक है, वो आपको फाइंड आउट करना है। और वहां पे आपको सिर्फ थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट करना है। तो टेस्ट जो होते हैं वो इसीलिए होते हैं। आफ्टर आपने जो अपना पॉइंट जो है वो पढ़ लिया, क्लियर कर लिया, उसके बाद जो आपका डाउट जो है वो कैसे क्रिएट होगा कि आपने पढ़ तो लिया, अब उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे। तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है ये आपका। तो जितना अच्छे से आप कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट कर पाओगे, जितना अच्छे से आप कॉन्सेप्ट समझे होंगे, उतना ही अच्छा आप अपने टेस्ट में परफॉर्म कर पाओगे, राइट? तो चलो अभी हम स्टार्ट कर देते हैं हमारा टेस्ट का जो फर्स्ट टेस्ट का जो सॉल्यूशन है वो। तो फर्स्ट क्या क्वेश्चन है, हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन द एफसीजी स्ट्रक्चर। तो वो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका आंसर 4 आ जाएगा, राइट? सेकेंड जो क्वेश्चन है वो क्या है, द क्रिस्टल लैटिस हैविंग द यूनिट सेल। थोड़ा हम स्पीड से जाएंगे क्योंकि ये ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, टेस्ट दिया हुआ है। तो कैलकुलेटिव पार्ट जो है वही हम कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्ट जो क्वेश्चन है वो तो आपको पता ही होंगे। सो द क्रिस्टल लैटिस हैविंग द यूनिट सेल लेंथ ए, वैल्यू ऑफ द D220। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, क्रिस्टल लैटिस हैविंग द यूनिट सेल लेंथ ए आपको दे दिया है, और आपको D220 के लिए आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो D220 के लिए आपको क्या आएगा, ए अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ए इज इक्वल टू एच का वैल्यू क्या है, टू, टू स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, फोर, टू स्क्वायर फोर प्लस जीरो। तो ये आपका ए अंडर रूट एट आ जाएगा। एट क्या होगा, फोर इंटू टू होगा, और फोर का रूट टू निकल जाता है, और टू का कुछ नहीं निकलेगा तो वो रूट में ही रहेगा। तो फाइनल आपका आंसर आ जाएगा ए बाई टू रूट टू। तो ये आपका सही आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इन द क्यूबिक क्रिस्टल वैल्यू ऑफ D123 इज 400 पिकोमीटर। एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज अप्रोक्सीमेटली, द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पे आपका D123 का वैल्यू आपको दे दिया है। D123 इज इक्वल टू ए अंडर रूट एच स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर में अगर आप वैल्यू पुटअप कर दोगे तो आपको ये फाइंड आउट करना है, आपको मिल जाएगा। तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, D123 आपको 400 पिकोमीटर दे दिया है, राइट? और यहाँ पे आपका एच स्क्वायर क्या होगा, एच स्क्वायर आपका वन स्क्वायर वन हो जाएगा, टू स्क्वायर फोर हो जाएगा, थ्री स्क्वायर नाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, 400 इंटू अंडर रूट 14 हो गया। अगर आपके पास कैलकुलेटर है नहीं तो आपको या मतलब ये जो कैलकुलेशन है वो करते आना चाहिए। तो अंडर रूट फोर मतलब आपको कैसे निकालना है, तो आपको पता है कि फाइव का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है, फोर का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, थ्री का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। तो आपका जो वैल्यू जो है 14 वो 9 और 16 के बीच में आ रहा है। तो ये आपका 3 और 4 का स्क्वायर हो गया। तो आपका जो आंसर है वो 3 और 4 के बीच में आएगा। अभी आपका जो आंसर है वो 16 के नजदीक है, तो वो 4 के थोड़ा नजदीक रहेगा, बट 4 से ज्यादा नहीं होगा। तो आपका जो आंसर वो होगा वो तकरीबन 3.8 के आसपास होगा। 3.8 के आसपास होगा अगर मैं इसको एज्यूम कर लो कि ये टेंटेटिवली 4 है। तो 4 इंटू फोर, यहाँ पे आपका आंसर जो है अप्रोक्सीमेटली क्या आ जाएगा, 1600 पिकोमीटर आ जाएगा। 1600 पिकोमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपके आंसर जो है वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट है। तो यहाँ पे आप 1600 के आसपास वाला आंसर जो है 1500 वही आपका
सही ऑप्शन होगा। तो ये जो कैलकुलेटिव पार्ट है वो थोड़ा बहुत आपको बिना कैलकुलेटर करके भी आना चाहिए, कैलकुलेटर के बिना जो है आपका कैलकुलेशन होना चाहिए, राइट। वहाँ पे कई बार क्या होता है कि आपका जो फॉर्मूला है आप सही यूज करते हो, बट ड्यू टू द कैलकुलेशन मिस्टेक आपका जो फाइनल आंसर है वो गलत हो जाता है। व्हाट इज द फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन इज पैरेलल टू 1 2 3। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जो भी आपका प्लेन दिया होगा वहां से कुछ कॉमन अगर निकलेगा तो कॉमन निकालने के बाद आपका जो प्लेन जो होगा वो 1 2 3 आना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है तो ये आपका पैरेलल प्लेन नहीं होगा। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपका क्या कॉमन निकलेगा, 2 कॉमन निकलेगा, तो ये आपका प्लेन क्या होगा, 3 2 1। तो आपको जो प्लेन दिया है वो 1 2 3 है, तो ये जो है वो सेम नहीं है, तो ये भी आपका पैरेलल प्लेन नहीं होगा। यहाँ पे आप 2 कॉमन निकाल लो तो 1 2 3, आपका जो प्लेन दिया है वो 1 2 3 है, तो ये आपका सेम हो गया, तो ये आपका सही आंसर होगा। तो ये आपका सही आंसर है। फिर आपका हो गया द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द पैकिंग एफिशिएंसी। यहाँ पे क्या आएगा, पैकिंग एफिशिएंसी और एफिशिएंसी फॉर द फॉलोइंग। तो ये आपको पता है कि ये आपका 74% आएगा, बीसीसी आपका 68% आएगा, एससी जो है वो आपका 52% आएगा, और डी डायमंड जो है वो आपका 34% आएगा। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर आपका सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, फॉर द केव स्ट्रक्चर ऑफ द डेंसिटी एफसीसी स्ट्रक्चर केव विथ एफसीसी स्ट्रक्चर डेंसिटी आपको दे दिया है, क्या दिया है, 2.475। डिटरमाइन द इंटर आयोनिक डिस्टेंस। तो ये जो है वो अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे सबसे पहला पार्ट जो है वो क्या आपको लिखना है अपने नोट्स में, इस पार्ट को जो है आपको नोट डाउन करना है, इंटर आयोनिक डिस्टेंस। इंटर आयोनिक डिस्टेंस, तो इंटर आयोनिक डिस्टेंस जो है वो आपके एफसीसी के लिए क्या होगा, एफसीसी के लिए आपका होगा a/2। आपका एफसीसी के लिए जो है इंटर आयोनिक डिस्टेंस जो होता है वो a/2 होता है। ओके, तो यहाँ पे आपका एफसीसी क्रिस्टल है, आपको डेंसिटी दे दिया है और आपको इंटर आयोनिक डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे करोगे, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला यूज करना होगा। कौन सा, पहले आपको ए का वैल्यू निकालना होगा, फिर आप अपने जो फॉर्मूला है इसमें उसको पुटअप कर दोगे तो आपको फाइनली मिलेगा। तो वो कैसे होगा, तो डेंसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम into mass divided by Avogadro number into your volume which is equal to the a cube। तो यहाँ पे आपका a cube जो है is equal to इस तरफ आ जाएगा, नंबर ऑफ एटम फॉर द एफसीसी इज इक्वल टू 4। यहाँ पे आपका मास जो है वो kf का 56 आता है। फिर आपका एवोगेड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 आ जाएगा, और डेंसिटी आपको क्या दे दिया है, 2.475 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा फाइनली वो कुछ 15.02 इंटू, यहाँ पे जो आपका आंसर जो फाइनल आएगा वो समथिंग आएगा, कैलकुलेशन आप कर सकते हो, 15.02 इंटू 10⁻² क्या आएगा, -23 आएगा, क्योंकि ये जो है आपका डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। अभी आपको क्या करना है, अपना जो क्यूब जो है, क्यूब रूट जो है इसको निकालना होगा। तो क्यूब निकालने के लिए जो आपका पावर जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होना ही चाहिए। तो 8 इंटू 3 आपका 24 हो सकता है, 7 इंटू 3 आपका 21 हो सकता है। तो आपके पावर को या तो आपको 24 में कन्वर्ट करना होगा या तो आपको 21 में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए क्यूब इज इक्वल टू, ये पॉइंट जो है वो यहाँ पे ले जाएंगे तो हमारा क्या होगा, वैल्यू इंक्रीज होगा तो 150.2। अगर वैल्यू इंक्रीज होता है तो आपका जो पावर होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, राइट। तो ये आपका डिक्रीज हो रहा है। अभी आपको इसका क्यूब निकालना है, तो कैसे निकालोगे, ऑलरेडी जैसे मैंने स्क्वायर निकाला था वैसे आप इसका क्यूब निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, तो आप यहाँ पे 5 से स्टार्ट करो, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 क्या होगा, 125 होगा, राइट। एंड 6 इंटू 6 इंटू 6 आपका क्या होगा, 216 होगा, राइट। ये आपका 6 का क्यूब होगा, ये आपका 5 का क्यूब होगा। अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 5 का क्यूब आपका 125 होगा, 6 का क्यूब आपका 216 होगा। तो आपका जो आंसर है 150, ये आपके इन दोनों के बीच में आ रहा है, बट नजदीक किसके है, आपके 5 के नजदीक है, राइट। इसके बहुत नजदीक नहीं है, तो ये आंसर आपका अराउंड 5.5 से तो कम ही आएगा। तो 5.3 या 2 आप लिख सकते हो, हम 5.3 कंसिडर करके चल रहे हैं। और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, इंटू 10⁻⁻8 आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर जो है फॉर द ए आ रहा है इंटू सेंटीमीटर। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, इंटर आयोनिक डिस्टेंस। और इंटर आयोनिक डिस्टेंस के लिए ये जो फॉर्मूला है वो आपको यूज करना होगा। यहाँ पे आपका क्या आंसर आया, 5.3 इंटू 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई 2 करोगे अगर, तो आपको फाइनल आंसर क्या आएगा, 2 इंटू 2
ये आपका 6, ये आपका 5। तो ये समथिंग आपका 2.65 इंटू 10⁻⁻8, ये आपका क्या आ रहा है, सेंटीमीटर आ रहा है। तो आपको आंसर जो है वो पिकोमीटर में पूछा है। तो इसको अगर हम यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपका क्या है, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 क्या होगा, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू क्या होगा आपका 10⁻⁻10 सेंटीमीटर होगा, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो पॉइंट है इसको मैं दो इस तरफ ले जाऊंगा तो क्या होगा, हमारा वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो हमारा जो पावर होगा वो छोटा होगा। और कितने पॉइंट से छोटा होगा, 1 और 2। तो यहाँ पे हमारा 2 पॉइंट से जो है हमारा पावर जो है वो कम होगा। तो 10⁻10 सेंटीमीटर आ जाएगा। और हमें पता है कि 10⁻10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 पिकोमीटर। तो यहाँ पे ये जो है ये आपका सही आंसर होगा 265। 265 इज योर राइट आंसर। उसके अराउंड जो है वो आपका 269 आंसर जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट जो है एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ द सिंपल क्यूबिक 0.52, ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द शॉर्टकट इफेक्ट, ये भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन था। एंगल बिटवीन द प्रेजेंट ऑफ द टू प्लेन्स, तो ये आपके प्लेन के बीच का एंगल। तो यहाँ पे आपको सिर्फ cos थीटा इज इक्वल टू h1 h2 प्लस k1 k2 प्लस l1 l2 डिवाइडेड बाय h1 स्क्वायर k1 स्क्वायर प्लस l1 स्क्वायर इंटू h2 स्क्वायर k2 स्क्वायर प्लस l2 स्क्वायर। यहाँ पे आप कैलकुलेशन कर लो, आपके आंसर जो है वो फाइनली 0 आता है। और कोस थीटा में थीटा का वैल्यू 0 कब आएगा, जब आपका 90 डिग्री होगा तब, राइट। यहाँ पे आपका फाइनल आंसर 90 डिग्री आता है। सेकेंड जो एग्जाम्पल है वो क्या है, if the compound formed in the FCC lattice m atom are on the corners, right। तो पहले FCC के लिए पूछा है। FCC में क्या होगा, 1 into 8 कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ 8 कॉर्नर एटम होंगे, प्लस वहां पे आपके 1/2 कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ 6 जो है वो आपके क्या होंगे, साइड एटम्स होंगे। तो आपको क्या बोला है, ये आपके क्या है, कॉर्नर एटम्स। तो यहाँ पे आपका m जो है वो कॉर्नर पे है और आपका n जो है वो आपका फेस सेंटर्ड है। तो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर जो है वो 1 आता है और यहाँ पे आपका आंसर जो है वो 3 आता है। तो यहाँ पे आपका m जो है वो 1 होगा, n जो है वो आपका 3 होगा। तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा, ये आपका सही आंसर होगा। फिर आपको क्या पूछा है, इन द 11th क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ द D11 क्यूबिक क्रिस्टल इन 3 to 5 पिकोमीटर द वैल्यू ऑफ द D33। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, D111 का वैल्यू आपको दे दिया है, वहां पे a इज इक्वल टू √h² k² प्लस l², राइट। तो h² k² l² क्या होगा, यहाँ पे D11 के लिए 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हो जाएगा। D11 का वैल्यू जो है आपको दे दिया है 325.6 आपको दे दिया है, इंटू आपका 1 स्क्वायर √3 आ जाएगा। ये आपका क्या आ गया, a का वैल्यू आ गया, राइट। अभी आपको ये फाइंड आउट करना है। तो D333 के लिए आपका a का वैल्यू जो है, यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या आएगा, l² आएगा, राइट। a का वैल्यू हमें क्या मिला, 325.6 इंटू √3 आ गया, एंड डिवाइडेड बाय आपका h² k² l² का वैल्यू क्या होगा, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 9 होगा, 3 स्क्वायर 9 होगा, 3 स्क्वायर 9 होगा, राइट। तो ये आपका क्या आ गया, 27 आ गया, राइट। तो 325.6 √3 ये आपका आ गया √27। और 27 क्या होता है, 9 into 3 होता है, और 9 का जो रूट निकलेगा वो आपका 3 निकलेगा। तो इसको हमें 3√3 भी लिख सकता हो। तो ये आपका √3 कैंसिल हो जाएगा। और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 108.5, राइट। According to the band theory, the bonding conduction occurs in very good conductors because, तो यहाँ पे आपका ये आंसर होगा। यहाँ पे भी आपका कंडक्टेंस अच्छा होगा, बट जब ओवरलैप होगा तब वो उससे भी ज्यादा होगा। तो ये आपका आंसर जो है वो सही आंसर होगा। फिर जो है आपका 13th क्वेश्चन, सोडियम क्रिस्टलाइज इन द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम बीसीसी में ये आपका जो है सोडियम है, वहां पे आपका सेल विद द सेल एज ए रेडियस। तो बीसीसी के लिए मैंने क्या बोला था, 4r इज इक्वल टू क्या होगा, a रूट, यहाँ पे आपको याद क्या रखना था, बॉडी मीन्स बड़ा मीन्स a√3। और अगर एफसीसी पूछा होता तो वहां पे आपका 4r इज इक्वल टू क्या होगा, a फेस मीन्स छोटा मतलब a√2। तो यहाँ पे आपको बीसीसी पूछा है और बीसीसी के लिए आपको रेडियस पूछा है, तो r इज इक्वल टू क्या होगा, a√3
by 4. This is your right answer. This is your right answer. Right? 14th is the percentage of the free space in the BCC. तो BCC में जो ऑक्यूपाइड स्पेस होता है वो क्या होता है 68% होता है. तो उसको 100 में से अगर हम माइनस कर दे तो फाइनली 32% इज अवर void space, is our free space, right? सेकंड जो 15th क्वेश्चन है वो द नंबर ऑफ द octahedral voids. Octahedral voids पर एटम प्रेजेंट इन द क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर. तो क्यूबिक क्लोज पैक्ड जो है वो हमारा क्या होता है FCC होता है. और FCC के लिए हमने नंबर ऑफ एटम क्या होता है 4 होता है. तो ऑलरेडी हमने बोल दिया था, हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया था कि हमारा octahedral voids जो है वो क्या होगा द नंबर ऑफ octahedral voids इज इक्वल टू n. एंड n क्या होगा द नंबर ऑफ एटम इन द पर्टिकुलर यूनिट सेल, राइट. एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे हमारे 2n होंगे, राइट. तो अगर यहाँ पे FCC के लिए हमें क्या पूछा है, ये जो है हमारा CCP ये हमारा FCC ही है, क्योंकि FCC को CCP से भी रिप्रेजेंट किया जाता है. तो यहाँ पे FCC के लिए अगर हमें पूछा है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो है वो कितने होंगे, तो नंबर ऑफ एटम्स होंगे. और नंबर ऑफ एटम FCC में कितने होते हैं 4 होते. तो ये आपका सही आंसर हो जाता. अगर आपको टेट्राहेड्रल सोइड पूछ लेते तो आपका आंसर क्या होता 2 × 4. वहां पे आपका आंसर 8 होता अगर टेट्राहेड्रल वॉइड्स पूछ लेते तो, राइट. उसके बाद जो है आपका क्वेश्चन क्या है द पैकिंग फ्रैक्शन एंड द नंबर ऑफ द एटॉमिक साइट पर यूनिट सेल ऑफ द FCC. तो वो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, उसका आंसर आ जाएगा 0.744. द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द क्रिस्टलाइज्ड सॉलिड increases with the temperature in the semiconductors. ये भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन था. द मेटल क्रिस्टलाइज्ड विद द फेस सेंटर्ड क्यूबिक, आपका FCC दे दिया है. द एज ऑफ द यूनिट सेल इज 408 पिकोमीटर. द डायमीटर, तो डायमीटर आपका क्या होगा 2r जो होगा वो आपका डायमीटर होगा, राइट. ऐसे होगा ना, ये जो है ये आपका r होगा और यहाँ पे ये जो पूरा होगा ये आपका डायमीटर होगा. डायमीटर जो है आपका 2r होगा. आपको क्या फाइंड आउट करना है r फाइंड आउट करना है. और आपको क्या दे दिया है सेल, एज ऑफ द सेल, तो आपको ए दे दिया है. तो आपको पता है कि FCC के लिए 4r इज इक्वल टू क्या होगा a√2. फेस यानी छोटा छोटा यानी a√2. तो यहाँ से आपका a का वैल्यू जो है सॉरी r का वैल्यू जो है वो आप निकाल सकते हो. a का वैल्यू क्या दिया है 408 √2 डिवाइडेड बाय 4 हो गया, राइट. डिवाइडेड बाय 4 हो गया. तो अभी ये जो 408 है इसको आप अराउंड 400 कंसिडर कर सकते हो. तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा अराउंड 100 √2 आ जाएगा. और आपको क्या कंसिडर करना है, आपको जो है फाइंड आउट करना है डायमीटर. तो डायमीटर क्या होगा r × 2 हो जाएगा. तो ये आपका 200 × 2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा. तो √2 का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ. आपका जो ये मिल रहा है वो आपका क्या मिल रहा है डायमीटर जो है 2r इज इक्वल टू आपको क्या मिला 2 × 100 √2 मिला. तो फाइनली आपको क्या मिला 200 √2. √2 का वैल्यू क्या होता है आपका 1.41 होता है, 1.41 होता है. तो 1.41 जो है इसको हम 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर जो है वो अराउंड 280 के आसपास आना चाहिए. और 280 के आसपास एक ही आंसर है 288. ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, राइट. नाउ अ क्रिस्टल प्लेन पैरेलल to the x and y axis and make the intercept 1/2 on the z axis. The Miller indices for that. So हमें क्या बोला है कि इन जो पैरेलल है x और y के साथ पैरेलल है. इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो प्लेन है आपके जो आपके पैरेलल प्लेन होते हैं उसमें इंटरप्लेनर डिस्टेंस जो होता है वो थ्रू आउट द प्लेन आपके सेम होते हैं. और वो आपके जो है वो कहीं पे भी एक दूसरे को इंटरसेप्ट नहीं करेंगे. तो यहाँ पे आपका जो प्लेन होगा वो क्या बोला है एक्स और वाई के लिए क्या है पैरेलल है, मतलब एक्स और वाई के लिए वो कहीं पे भी इंटरसेप्ट नहीं करेंगे. तो वहां पे आपका इंटरसेप्ट क्या आएगा इनफाइनाइट आएगा. इंटरसेप्ट आपका इनफाइनाइट आएगा. और जेड के लिए आपको क्या दे दिया है 1/2 दे दिया है. तो यहाँ पे आपका जो इंटरसेप्ट होता है वही आपका क्या होता है वेइस इंडाइसिस होता है. इंटरसेप्ट ही आपका वेइस इंडाइसिस होता है. फिर इसको अगर मुझे मिलर इंडाइसिस में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना होगा इसका रेसिप्रोकल लेना होगा. तो रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा 1/∞ और ये आपका 2/1 हो जाएगा. 1/∞ आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा और ये आपका 2 हो जाएगा. तो ये जो है आपका सही आंसर आ जाएगा, जो डी है आपका सही आंसर आ जाएगा. फिर क्या है अ मेटल BCC स्ट्रक्चर एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज 4.08 एंगस्ट्रॉम. तो वॉल्यूम ऑफ द सेल, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको ए का वैल्यू दे दिया है. वॉल्यूम क्या होता है आपका a³ होता है.
तो आपका 4.08 एंगस्ट्रॉम का आपको क्यूब ले लेना है। बट यहाँ पे आपको क्या करना है, कैलकुलेशन सिर्फ आना चाहिए, आपको जो है कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे आपको सेंटीमीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर क्या होता है, तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे आपको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना होगा सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे आपका 10⁻⁸ हो जाएगा, रेस टू 3 हो जाएगा। अगर इसको मैं अराउंड 4 कंसिडर कर लूँ तो ये आपका क्या आएगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 64 आ जाएगा, राइट। 64 इंटू 10⁻24 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आप देखो कि 64 के आसपास का कोई आंसर जो है वो ये दो हो सकते हैं, ये दो हो सकते हैं। वो कैसे होंगे, तो यहाँ पे आप देखो 24 दे दिया है, यहाँ पे आपका 23 दे दिया है। तो 64 जब होगा तब आपका फर्स्ट ऑप्शन आ सकता था। बट यहाँ पे आप देखो ये जो है 24 वाला जो है वो आपका जो पावर है वहां पे गलत हो रहा है, क्योंकि ये 6.6 है, 66 नहीं है। तो यहाँ पे अगर मुझे पॉइंट में कन्वर्ट करना है तो ये जो यहाँ पे है इसको मैं इस तरफ लाऊंगा तो क्या होगा, हमारा जो वैल्यू है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो हमारा जो पावर जो होगा वो इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे आपका 23 जो है वो सही आंसर आ जाएगा। तो 23 वाला जो पोर्शन है वो यही है और ये आपका सही आंसर होगा। और ये आपका 6.79, और यहाँ पे डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो है हमने सिर्फ टेंटेटिवली थोड़ा कंसिडर किया था एज अ 4। अगर आप एग्जैक्टली लेके जाओगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर सेकंड आ जाएगा। आपको सिर्फ थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करते आना चाहिए। अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो भी आपको आंसर निकालते आना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर जो है 21st, इन द क्यूबिक क्रिस्टल द वैल्यू ऑफ द इंटरप्लेनर स्पेसिंग इज 444, द लेटेस्ट पैरामीटर इज। तो यहाँ पे जो है आपका क्वेश्चन में थोड़ा इंफॉर्मेशन जो है वो छूट गया है। यहाँ पे आपका इंटरप्लेनर स्पेसिंग जो है वो 25 पिकोमीटर है, ये आपका छूट गया है। अगर ये आंसर आपका गलत है सही है तो कोई मैटर नहीं करता, आप अपना 1 मार्क जो है वो इंक्रीज कर सकते हो, 2 मार्क जो है वो इंक्रीज कर सकते हो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा इनकम्प्लीट क्वेश्चन था। तो ये जो है क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा है कि आपका इंटरप्लेनर डिस्टेंस जो है डी का वैल्यू आपको 25 पिकोमीटर दे दिया है। तो आपको क्या लेटेस्ट पैरामीटर ए फाइंड आउट करना है। तो डी इज इक्वल टू ए अपॉन एच स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 प्लस 16 प्लस 16। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा, डी अपॉन अंडर रूट 48 हो जाएगा, राइट। और 48 जो है वो ऐसे भी हम लिख सकते हैं 16 इंटू 3, राइट। और 16 का जो रूट निकलेगा वो 4 निकलेगा। तो हम अंडर रूट 14 को 4 अंडर रूट 3 ऐसा भी लिख सकते हैं। तो फाइनली हमारा a इज इक्वल टू क्या होगा, 100 इंटू 4 अंडर रूट 3, सॉरी 100 नहीं, यहाँ पे 25 इंटू 4 अंडर रूट 3। ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, 100 अंडर रूट 3। दैट इज योर राइट आंसर। तो वो आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द r एंड द सेल लेंथ फॉर द बीसीसी। तो वो आपको पता है 4r इज इक्वल टू a रूट 3, बॉडी यानी बड़ा। सेकेंड क्वेश्चन जो है 23, द पैकिंग फ्रैक्शन एंड द नंबर ऑफ द एटम कन्फाइंड फॉर द यूनिट सेल एफसीसी। तो ये आपका आंसर ऑलरेडी एक बार क्वेश्चन आ गया है, राइट, शायद रिपीट हो गया है यहाँ पे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है 24th, द पैरामीटर ऑफ एन ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल आर ए इज इक्वल टू 50, बी इज इक्वल टू एंड सी इज इक्वल टू आपको दे दिया है। और ऑर्थोरोम्बिक के लिए क्या होता है, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। तो यहाँ पे आपको मैंने ऑलरेडी बोल दिया था कि अगर आपको ऐसा दे दिया है तो आपको जो अपना डिस्टेंस के लिए जो फॉर्मूला है वो यूज करते आना चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा है, डिटरमाइन द स्पेस बिटवीन। तो यहाँ पे जो है आपका स्पेसिंग बिटवीन द प्लेन्स आपका क्या होगा, 1/d², 1 2 3 इज इक्वल टू h² अपॉन a² प्लस k² अपॉन b² प्लस l² अपॉन c², राइट। तो ये आपका हो जाएगा इंटरप्लेनर डिस्टेंस फॉर द ऑर्थोरोम्बिक, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c। तो यहाँ पे आप अपना जो वैल्यूज है वो पुटअप कर दोगे। यहाँ पे h स्केल का वैल्यू 1 2 3 है और a b c का आपको दे दिया है, तो फाइनल आंसर आपको ये मिल जाएगा। ओके, तो इस पार्ट में हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो होगा वहाँ पे आपके दूसरा जो भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। और आपका जो भी यहाँ पे गलत क्वेश्चन हुआ है, आपका क्यों गलत हुआ है वो आप सोच लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट कहाँ पे गलत था, और उसके बाद आप अपना कॉन्सेप्ट जो है वो इम्प्रूव कीजिए। यहीं से आपका जो मार्क्स जो होगा
उसका इम्प्रोवाइजेशन होगा। अगर आप टेस्ट सीरीज जो है वो सीरियसली नहीं देंगे तो आपका इम्प्रूव जो होना है, आपका जो इम्प्रोवाइजेशन जो होना है वो नहीं होगा। आप जहाँ थे वहीं पे रहोगे। कॉन्सेप्ट मैटर नहीं करता, कॉन्सेप्ट का इम्प्लीमेंटेशन जो है वो मैटर करता है। तो आप अच्छे से अपने टेस्ट दीजिए, अच्छा रिजल्ट लाइए, और कहीं से भी आपका कॉन्सेप्ट गलत ना हो, उसके लिए आप अपना कॉन्सेप्ट जो है वो बार बार क्रॉस चेक एंड रिवाइज करते रहिए, राइट। सो नेक्स्ट पार्ट में हम दूसरा जो जो भी क्वेश्चंस बच गया है उसका आपको सॉल्यूशन दे देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और तब तक के लिए आप जो भी अपने दूसरे लेक्चर्स बाकी है वो भी खत्म कीजिए। ओके, सो प्रिपेयर वेल, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।